बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सस्ते सवाल और मुझे कहते हैं AR ख़ान। आज हम मेहमान बने हैं एक ऐसे दोस्त के यहाँ के जो बहुत ही माशाल्लाह ज़हीन, बहुत काबिल, बहुत टैलेंटेड, होनहार पर्सनैलिटी के हामिल हैं। आपके पास बसारत तो नहीं लेकिन बसीरत कितनी है वो आज के हम इस इंटरव्यू में इंशाल्लाह उनसे जानेंगे। और उनका नाम है हाफ़िज़ मोहम्मद शिराज़। आपने BS कर रखा है IR में, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से लावाज़ी आप बलूचिस्तान थिंक टैंक में भी रहे हैं। साथ ही साथ आप एक कॉलम निगार हैं, बहुत बेहतरीन आप लिखते हैं और बहुत अच्छा आपका लिखाई पे अबूर है। खैर मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम अपने मेहमान की तरफ जाएंगे आपके साथ इस गुजारिश से कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बग़ैर किसी तासीर के हम चलते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद शिराज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मेहमान बुलाया अपना और ख़िदमत कर रहे हैं। आपकी तरफ से हमने चाय भी पी ली और तवक्को करते हैं कि और भी इंशाल्लाह आप हमारी खिदमत करेंगे। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। इट्स माय प्लेजर कि आप आए हैं हमारे पास और हमारे मेहमान बने। अरे बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी नहीं चाहते कि हम ज़्यादा बोलें, वो चाहते हैं कि हम अपने मेहमानों से ज़्यादा बुलाएँ। तो हाफ़िज़ साहब, IR में BS, इंटरनेशनल रिलेशन में आपने BS कर लिया, थिंक टैंक में जॉब भी की और साथ में कॉलमिस्ट भी हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने के बावजूद मैंने जहाँ तक आपके बारे में सुना है, आप अभी तक कोई पर्सनल रिलेशन नहीं बना पाए। इसकी क्या वजह है? ये फंस गया सी वैसे अक्सर लोग मुझसे यही सवाल किया करते हैं कि आप अपने पर्सनल रिलेशन क्यों नहीं बना पाए। तो असल बात यह है कि अल्लाह ताला को जब मंजूर होगा तभी हम पर्सनल रिलेशन में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इस सिलसिले में कोशिश वगैरह नहीं हो रही। तो कोशिश भी हो रही है मेरी तरफ से भी और मेरे पेरेंट्स की तरफ से ख़ास तौर पे हो रही है। तो बस दुआओं की ज़रूरत है आपकी तरफ से भी और आपके व्यूअर्स की तरफ से भी। नहीं, हम ज़रूर दुआ करेंगे आपके लिए, अल्लाह ताला करे। अच्छा व्यूअर्स, बताता चलूँ कि हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए या फॉर्चुनेटली, मैं ख़ुद तो शादीशुदा हूँ तो मैं कहूँगा ये फॉर्चुनेट है इंसिडेंट इनके साथ कि इनकी शादी नहीं हुई और हम इन्हें शादी ज़दगान में नहीं गिन सकते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाफ़िज़ साहब, थिंक टैंक में आपने काम किया, क्या काम किया सिवाय इसके कि आप सिर्फ थिंक ही करते थे या कुछ और भी वहाँ पे काम था? अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं AR ख़ान साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ थिंकिंग का काम नहीं होता था वहाँ पर। वहाँ पर लिखने लिखाने का भी बहुत ज़्यादा काम होता था। रिसर्च एक्टिविटी हमसे करवाई जाती थी और वहाँ पर चूँकि मैं एज अ रिसर्च इंटर्न काम कर रहा था तो रिसर्चर्स की जो है हेल्प भी मैं करता था और इसके अलावा मैंने ओपिनियन आर्टिकल्स भी वहाँ पर लिखे और तकरीबन 2 से 4 ओपिनियन आर्टिकल्स वहाँ पर मैंने पब्लिश भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं, BS IR ही क्यों चूज़ किया आपने? BS IR चूज़ करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा एक शुरू से एम था कि मैं CSS का एग्ज़ाम दूँ माशाल्लाह। और CSS के एग्ज़ाम देकर मैं अपने मुल्क को एक डिप्लोमेट के तौर पर सर्व करूँ। तो इसी तनाज़ुर में मुझे IR से बेहतर जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं लगा कि जो मुझे इस सिलसिले में मेरी हेल्प करता और मेरी बुनियाद बनाता। तो फिर इसी वजह से मैंने BS इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल CSS का जो है एग्ज़ाम भी दिया है। इसका जो एक अटेम्प्ट है वो भी मैंने दिया है। अच्छा माशाल्लाह। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, पहले तो ये बताएं। एक्सपेक्टेशन तो है कि इंशाल्लाह मैं क्वालिफ़ाई कर जाऊँगा। इंशाल्लाह। बाकी दुआओं की दरख्वास्त होगी। अरे ज़रूर सर, अल्लाह आपको कामयाब करे। ऑनेस्टली बताइएगा, ये हम किसी को भी नहीं बताएंगे, हमारे सिर्फ व्यूअर्स सुनेंगे और व्यूअर्स के अलावा किसी, हम लिख देंगे यूट्यूब पे कि अगर शिराज़ के घर वाले सुन रहे हैं तो वो इस सेगमेंट को जो स्किप कर दें। IR करते हुए यूनिवर्सिटी में किसी क्लास फेलो पे दिल आया या उसका आप पे दिल आया? ऑनेस्ट बताइएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे भाई ये शिराज़ के घर वाले नहीं देखें। जी। वैसे फंसाने का आपका इरादा है? नहीं AR ख़ान साहब, फंसाने का, फंसेंगे इंशाल्लाह, आप अल्लाह करेगा किसी दिन। जी बताएं। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल विल तो नहीं आया किसी पे क्योंकि मेरा मेन जो फोकस था वो ज़ाहिर है अपनी एजुकेशन पे था और करियर डेवलपमेंट पर था। उनका इस दिल वजह भी से नहीं, मैंने फोकस किया ही नहीं किसी पे। मतलब किसी ने आप पे भी फोकस नहीं किया?
नहीं, एक आध लड़की तो अच्छा माशाल्लाह। कि नहीं आप खुल के बताएं, ये सेगमेंट आपके घर वाले नहीं देखेंगे, हम लिख देंगे। बट नहीं, आई डोंट थिंक सो। अच्छा अच्छा। नहीं मैंने कोई एक और सवाल इसी हवाले से, चलें ये वाला सवाल आपके घर वाले सुन भी सकते हैं। नाबीना होने का फ़ायदा उठाते हुए कभी असाइनमेंट लेट सबमिट की हो और प्रोफेसर्स को कहा हो कि सर मैं तो ब्लाइंड हूँ, ये एट्सेट्रा, कुछ ऐसा एडवांटेज लेने की कोशिश की? नहीं, सीरियसली एंड वेरी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया ही नहीं कि मैंने जो है ना अपनी असाइनमेंट वक्त पे जो है ना कंप्लीट ना की हो, प्रोफेसर साहब को कहा हो कि सर थोड़ी सी मेरे साथ रियायत कर दें, आपको सवाब होगा। अच्छा, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं किया। आपने अपने डिपार्टमेंट के जो डीन थे या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे उनको सवाब कमाने का मौका नहीं दिया। चलें आगे चलते हैं, बस क्या करें, उनका बैड लक, हार्ड लक फॉर देम। आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि आईआर एक मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है, आपने ख़ुद पढ़ा है, हमने तो सिर्फ सुना है इंटरनेशनल रिलेशन, हमारे तो नेशनल रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, इंटरनेशनल कहाँ से इतने अच्छे होंगे। तो आईआर आपने कर लिया, लेकिन मतलब ये कोई बात हज़म नहीं हो रही, इंटरनेशनल रिलेशंस तक पहुँच गए, यहाँ यूनिवर्सिटी में आप कोई रिलेशन नहीं बना पाए, मतलब जायज़ रिलेशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप। झूठ बोल रहा है। बस इसकी मेन वजह, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मतलब अपने सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही मैं रहा और करियर ओरिएंटेड ही मैं रहा, तो इसी वजह से ना मैंने कभी इस हवाले से सोचा और मेरा नहीं ख्याल कि किसी लड़की ने भी इस हवाले से सोचा होगा, या अगर सोचा होगा भी तो आजकल आपको तो नहीं लड़कियां पता है। शर्मीली हैं, बोलती आजकल नहीं हैं। लड़कियां कहाँ शर्मीली हैं, आपका टकराव नहीं हुआ लड़कियों से, आप लड़कियों से बच के रहें, इसका मतलब। अच्छा चले, ये आप बात गोल मोल कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। कॉलम आप जो लिखते हैं, ये बताएं कि उसमें कभी कोई ऐसी बात की कि ख्वाहिश हो कि अल्लाह करे ये वाला पैरा कोई दोशीज़ा पढ़े और मुझे कॉल करे और कहे वाह शिराज वाह क्या बात कर दी तुमने, आज के बाद मैं तुम्हारे अब्बू की बहू बनना चाहूँगी, कोई ऐसा ऐसी कोई कॉल कुछ? भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब अरे यार खान साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉलम में मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं लिखी, क्योंकि मेरे मेनली जो कॉलम्स होते हैं वो पॉलिटिक्स बेस्ड ही होते हैं, या जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ की वायलेशन हो रही है ना, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो मेरे जो कॉलम्स होते हैं वो मेनली इन्हीं मौज़ूआत पर जो है वो फोकस करते हैं। इस हवाले से मैंने मतलब कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं लिखी अपने कॉलम में। झूठ बोल रहा है। एक और बात बताइएगा, बस खामोशी से बता दें, सरगोशी में, ये भी हम आपके घर वालों को नहीं बताएंगे। सीएसएस में कामयाब होने का ज़्यादा शौक है या शादी करने का? ऑनेस्टली बताऊं, जी जी बिल्कुल ऑनेस्ट बताइएगा। दोनों का। नहीं दोनों, ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए हमें, हमें ऐसा चाहिए कि जिससे पता चले कि आप क्या चाहते हैं। वैसे मैं आपको एक भाईबंदी वाला मशवरा दूं, अगर आप सीएसपी ऑफिसर बन जाते हैं तो दूसरा काम तो खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन आप अपने दिल की बात करें कि आपका दिल क्या चाहता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बस मेरे दिल की बात भी यही है। अच्छा, पहले मैं यकीनन सीएसएस पास करना चाहूँगा और डिप्लोमेट बनना चाहूँगा, ओह तो दूसरा ज़बरदस्त। काम तो वो तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। अच्छा चले माशाल्लाह। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा तल्ख़ वाक़या बताएं जो कि नाबीना होने की वजह से आपने फेस किया हो और जो कभी ना भूल पाते हो और ये ख्वाहिश करते हो कि काश ये मेरे साथ ना होता। एक मरतबा ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था अपनी क्लास में, तो अपने क्लास फेलो से मैं ना गपशप लगाते लगाते मेरा मूड बन गया कुछ रोमांटिक गाने गाने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वाह, तो ये मैं बता दूं नाजरीन कि आप हाफिज़ साहब हैं और बहुत अच्छे कारी भी हैं, हम इनसे किरात भी करवाएंगे, लेकिन ये सुन ले आप लोग, गौर से सुनना आपने, और किसी ने ये वाला क्लिप काट के मुफ्ती तारिक मसूद साहब को ज़रूर भेजना है जी। हाँ, ताकि वो फतवे लगाएं मेरे पे। आगे जी जी तो बस अचानक चूंकि वो वो मोमेंट ऐसा था जी जी। कि बस फ्लो में पता ही नहीं चला और एक रोमांटिक गाना जहन में आया और मैंने वो गाना गा दिया। वाह, तो जो ही गाना कौन सा था, थोड़ा सा अगर बता दें। गाना अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे ख्याल से वो ये गाना था,
तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम वाह कहानी है मुश्किल, ओह, वाह, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। ना हो पाए, चलो ज़बरदस्त। तो ये गाना मैं आपने बयान की भी नहीं है इस इंटरव्यू में, हमने कोशिश की आपसे करे दें, लेकिन चलें ठीक है, आगे चलें। नहीं, अगर कोई प्रेम कहानी होती तो लाजमी मैं बता देता, कोई जी। ऐसा मसला नहीं है। चले बाद में बताइएगा, प्रोग्राम के बाद वो फिर हम अलग से शाया करेंगे। तो ऐसा था कि जो ही मैंने ये गाना गाया तो बाहर एक टीचर खड़े थे, और वो टीचर भी माशाल्लाह से मौलवी टाइप के थे। माशाल्लाह। कॉलेज या स्कूल या ना यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ओह का ये वाक़या ज़बरदस्त, है। अच्छा अच्छा। तो वो टीचर जो है वो क्लास में इंटर हुए हम्म, और उन्होंने कहा कि भाई एक तो हाफिज़, वही आप वाली बात कि एक तो हाफिज़ और कारी वाह, और फिर नाबीना, शाबाश। फिर भी खुदा खौफी नहीं है, और तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, जो कि दो लफ्ज़ों में बयां भी आपसे नहीं हो पा रही। शाबाश। तो उन्होंने मुझको जो है वो काफ़ी सुनाया, लेकिन मुझे इस बात का ज़्यादा बुरा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि यार आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो? तो आप मदरसे जाओ, घर बैठो, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीहां पढ़ो, शाबाश। कि यूनिवर्सिटी में आप आके क्या कर रहे हो? आप आके जो ना प्रेम कहानियाँ भी मतलब बयान कर रहे हो या गाने वगैरह भी गा रहे हो। मतलब उनका ख्याल ये है कि अगर बंदा नाबीना है, उसे नज़र नहीं आता, तो उसे यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहिए, मदरसे जाने चाहिए, एग्जैक्टली मैं मोहब्बत यही नहीं करनी चाहिए, उसको प्यार करने का हक नहीं है, रोमांस। एग्जैक्टली ये अगर एक यूनिवर्सिटी, वो टीचर थे, प्रोफेसर थे, यस यस ही वाज अगर अ अगर प्रोफेसर। एक यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोफेसर की ये थिंकिंग हो सकती है, तो आप सोचें नाजरीन कि हमारी सोसाइटी इस वक्त कहाँ खड़ी है। बहुत ये बात सुन के मुझे ख़ुद भी बहुत अफसोस हुआ, और मेरे ख्याल से इस बात को हम डिस्कस नहीं करते, और उन टीचर साहब के लिए हिदायत की दुआ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाफिज़ साहब, ऐसी कोई खुशी इस अरसा में, जब CSS वाली तो आपको इंशाल्लाह जल्द मिलेगी, लेकिन इस अरसा में कोई ऐसी खुशी एकदम, वो होता है ना एक लम्हे के लिए आपकी वो दिल गार्डन गार्डन हो जाना, कभी मैसर आई हो और वो वाक़या बयान करने के काबिल हो वीडियो में हमारे नाजरीन के लिए? जी तो जी बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। मैं वो वाक़या ज़रूर बयान करूँगा। ऐसे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन दो वाक़यात ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं, क्योंकि इन दोनों खुशियों को हासिल करने के लिए AR ख़ान साहब, आप यकीन जाने, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी है। और एक वाक़या पेश आया 2018 में, और दूसरा वाक़या पेश आया 2019 में। 2018 में ये हुआ कि तकरीबन 7 मरतबा के 8 मरतबा सिटी लेवल और नेशनल कॉम्पिटिशन्स में जीतने के बाद, बाय द वे ये जो कॉम्पिटिशन्स थे ये होली कुरान के जो मेमोराइजेशन है उसके कॉम्पिटिशन्स थे। तो तकरीबन 7 से 8 कॉम्पिटिशन्स करने के बाद मुझे ये सुनने को मिला कि यू हैव क्वालिफाइड फॉर एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन विच विल बी हेल्ड इन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। वाह, ज़बरदस्त। तो ये मेरे लिए मतलब एक ऐसा लम्हा था मेरी ज़िंदगी का, जो कि मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता तो गलत ना होगा। वाह, सुभान एक अल्लाह। ये, और दूसरा 2019 में इसी तरह जब मुझे बताया गया कि भाई आप सेलेक्ट हो चुके हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में जो वाह। इंटरनेशनल कंपटीशन हो रहा है कुरान मजीद का, हम्म, कुरान मजीद की मेमोराइजेशन का, हम्म, तो ये लम्हा भी मेरे लिए नाकाबिल फरामोश था। ज़बरदस्त। और ग़ालिबन इन दोनों इवेंट्स में आप पोजीशन होल्डर भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में जो मुकाबला हुआ था उसमें 150 कंट्रीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 6th पोजीशन आई, वाह, और ज़बरदस्त। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में मेरी इतने ही तकरीबन ममालिक थे, तकरीबन 162 कंट्रीज़ में मेरे 4th पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। हाफिज़ साहब, क्योंकि किरत की बात हो रही है कुरान मजीद की, तो हम चाहेंगे कि कोई मुख्तसर सूरत या एक आयत आप किरत कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए भी, ताकि वो देखें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी खूबसूरत आवाज़ और कितना प्यारा अंदाज़ अता किया है। जी ज़रूर ज़रूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم सुभान अल्लाह। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون सुभान إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون सुभान अल्लाह। فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज़ साहब बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बातें करके और आपको हमने ज़हमत दी, आपका टाइम लिया, आपने कीमती वक्त अपना हमारे लिए निकाला और बिलखुसूस ये आपके सोने का वक्त था जो हमने मेरे ख़्याल से ज़ाया किया है, लेकिन कोई नहीं, ऐसी कोई सो के भी आपने कौन से ख्वाब देखने थे तो हमें पता है हम व्यूअर्स को नहीं बताना चाहते क्योंकि हमारे व्यूअर्स को भी पता है। तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, व्यूअर्स आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। और आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई हमारी व्यूअर दोशीज़ा देख रही है और शिराज पे उनका दिल आ गया है तो आप कमेंट में आके हमें ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम हमारा रिश्ते कराने का काम भी है। तो अल्लाह निगहबान।